दोस्तों, दुनिया में एयरक्राफ्ट की होड़ बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने भी काफी तरक्की की है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों ने अपने बेड़े में इजाफा नहीं किया। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं भारतीय बेड़े में शामिल लड़ाकू विमानों के बारे में, जिनकी भूमिका अपने दुश्मन देशों से देश की रक्षा करने की है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि लड़ाकू विमानों की लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है। तो भारत की ताकत और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लड़ाकू विमानों के मामले में उसकी क्या भूमिका है, ये जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, भारत के फाइटर प्लेन्स में पहले नंबर पर है सुखोई 30 MKI। दोस्तों, ये विमान रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है। भारतीय वायुसेना में इस विमान को साल 2002 में सम्मिलित किया गया था। ये डबल 4++ जनरेशन का फाइटर प्लेन है। इस विमान की खासियत ये है कि 3000 किलोमीटर तक की दूरी तक जाकर मार कर सकता है। इसका AL-31 टर्बो फैन इंजन 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने की शक्ति देता है। यह विमान कई तरह के बम और बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। इसमें एक 30 mm की एडिशनल तोप भी लगी हुई है। भारत का दूसरा सबसे घातक लड़ाकू विमान है मिराज 2000। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी भी देश की सीमा के अंदर जाकर मार कर सकता है। सटीक निशानेबाजी इसकी बड़ी खासियत है। इसके साथ ही ये अपने साथ एयर टू सरफेस मिसाइल भी संभाल सकता है। इसी विमान के जरिए पुलवामा आतंकी हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस ऑपरेशन में वायुसेना के 12 मिराज फाइटर प्लेन शामिल हुए थे। इस विमान का वजन 7500 किलोग्राम है। भारतीय वायुसेना ने इसे वज्र नाम दिया है। इस विमान का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने किया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है MiG-29। भारतीय वायुसेना का MiG-29 अपग्रेड होने के बाद और भी घातक हो चुका है। MiG-29 लड़ाकू विमान को अब ईंधन भरने के लिए नीचे उतरने की जरूरत नहीं। अब रिफ्यूलिंग आसमान से ही हो सकती है। अब यह नई मिसाइलों से लैस है। ग्लास कॉकपिट के साथ डिजिटल स्क्रीन भी लग चुकी है। करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से उड़ने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस ये फाइटर जेट कई दिशाओं में हमला कर सकता है। भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने इसे MiG-21 से अमेरिका के चौथी पीढ़ी के मल्टीपर्पज लड़ाकू विमान F-16 को उड़ा दिया था। इस विमान को खतरों का पुराना खिलाड़ी कहा जाता है। यह विमान अपग्रेड होने के बाद काफी खतरनाक हो चुका है। MiG-21 बाइसन अब चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। यह बेहद ही घातक है। इस विमान की खासियत है कि इसे महज 2 मिनट के अंदर किसी भी हवाई ऑपरेशन के लिए जल्द लॉन्च किया जा सकता है। पेंसिल जैसा आकार, पतला सिलेंड्रिकल जैसा दिखने वाला ये फाइटर जेट अपने लक्ष्य को ढूंढने और उसे ध्वस्त करने में माहिर है। आपको बता दें कि 2006 में इंडियन एयरफोर्स ने 110 MiG-21 के अपग्रेडेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। यह विमान MiG को रिप्लेस करेगा। लेकिन कौन सा है यह विमान? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तेजस की। जी हां दोस्तों, सही मायने में यह भारत का दूसरा सुपरसोनिक फाइटर जेट है। यह हल्का लड़ाकू विमान तेजस, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। कई दूसरे देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इसे डेवलप और विकसित करने का काम 80 के दशक में शुरू हुआ। यह चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसमें सिंगल इंजन का इस्तेमाल किया गया और डेल्टा विंग भी इसमें लगे हुए हैं। डेल्टा विंग कई तरह के होते हैं जो अलग अलग एयरक्राफ्टों में आपको नजर आएंगे। इस फाइटर जेट में भी डेल्टा विंग का इस्तेमाल किया गया है। इसका नाम फ्लाइंग बुलेट्स दिया गया है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर तक है। भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद के बीच वायुसेना के बेड़े में तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन शामिल हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ताकत बढ़ाने के लिए 4 राफेल सबसे कारगर साबित होगा। राफेल डसॉल्ट एविएशन निर्मित 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट राफेल है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओमनी रोल विमानों के रूप में देखा गया है, जो कि युद्ध में अहम रोल निभाने में सक्षम है। राफेल विमान 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी ईंधन क्षमता करीब 17,000 किलोग्राम है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। स्काल्प की रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल विमान एक बार में 24,500 किलो तक का वजन ले जा सकता है। यह विमान 60 घंटे की एडिशनल उड़ान भी भर सकता है। राफेल लड़ाकू विमानों की गति 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ शानदार विमान, लेकिन और भी कई विमान हैं जो भारत की रक्षा के लिए डेवलप किए जा रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी कड़ी पर और जानते हैं दुनिया के सबसे विध्वंसक और ताबड़तोड़ लड़ाकू विमान किसके पास है। यहाँ हम आपको रूस और चीन की ताकत के बारे में भी बताएंगे और भारत की भूमिका भी। दोस्तों, जब अमेरिका का न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट तैरता है तो इस पर 90 युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर का पूरा बेड़ा तैनात होता है। यही कारण है कि अमेरिकी वायुसेना को धरती की सबसे शक्तिशाली वायुसेना कहा जाता है। अमेरिका के पास ऐसे 11 विशाल विमान वाहक पोत हैं। इसके अलावा उसके पास एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी हैं, जो कि तेज जेट को ऑपरेट करते हैं। इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा युद्धक विमानों का संचालन करता है और उसके ये विमान बेहद लंबी दूरी तक वार करने में सक्षम हैं। अमेरिका की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और मरीन कॉर्प्स संयुक्त रूप से कुल 13,232 युद्धक विमानों का संचालन करती है। हाल ही में आई वर्ल्ड एयरफोर्स रिपोर्ट 2021 में यह दावा किया गया है। ये रिपोर्ट फ्लाइट इंटरनेशनल ने एम्ब्रायर के साथ मिलकर तैयार की है। अब दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा युद्धक विमान F-16C है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी युद्धक विमानों की बात करें तो F-35 सेवा में आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के पास सबसे ज्यादा F-16C युद्धक विमान मौजूद है। अमेरिकी बेड़े में इन विमानों की संख्या 803 है। वहीं ये विमान दुनिया भर में सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद युद्धक विमान है। दुनिया भर में कुल ऐसे 2,267 विमान हैं। वहीं रूस की ताकत है सुखोई Su-27। दोस्तों, अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर वायुसेना रूस के पास है। रूस के पास 4,143 सैन्य विमान है। वहीं सुखोई Su-27 अब भी रूस की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यह दूसरा जहाज है। यूक्रेन, भारत और मलेशिया जैसे कई देशों के पास कुल मिलाकर 1,000 सुखोई हैं। अब इन विमानों को एडवांस Su-57 का साथ मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर युद्धक विमान का बेड़ा है। ड्रैगन के पास 3,260 हवाई वॉर मशीन है। इनमें से ज्यादातर हिस्से फ्लैंकर के स्वदेशी वर्जन हैं। वहीं चीन के पास J-10 और J-20 स्टेल्थ विमान भी है। स्टेल्थ विमान वो फाइटर विमान होते हैं जिनके सिग्नल को रडार पकड़ नहीं पाता। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास 2,119 फाइटर जेट हैं। इस तरह हमारा देश वायुसेना के लिहाज से चौथा सबसे ताकतवर देश बन जाता है। भारत के बेड़े में HAL तेजस, सुखोई 30, MiG-21, MiG-29, फ्रांस के राफेल और मिराज जैसे शक्तिशाली विमान शामिल हैं। वहीं हिंदुस्तान के पास ब्रिटेन, फ्रांस के जैगुआर, P-8 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत के लड़ाकू विमानों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।